हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हिंदी में जो जीवन परिचय लिखने के लिए आता है वो फिर लेखक का हो या फिर किसी भी कवि का हो, ठीक है, तो उसको लिखने का सही तरीका क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमेशा आपका 3-3 नंबर के लिए पूछा जाता था जीवन परिचय, लेकिन इस बार आपके लिए 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर वैसे ही नहीं मिलेगा, इसके लिखने का कुछ तरीका होता है। उस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे, उस तरीके से लिखेंगे, तब आपको मिलेगा 5 नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको लिखने का सही तरीका क्या है आइए देखते हैं। आपको सबसे पहला काम तो ये वाला करना है, ठीक है, जो कि सबको पता होता है कि उत्तर संख्या डालना है। जो भी उत्तर होगा वो यहाँ पर हमें डाल देना है। ठीक है, उसके बाद से ऊपर हम लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, या फिर आपको जिस लेखक का भी आप जीवनी लिख रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके बाद से अगला हेडिंग आपको डालना पड़ता है जीवन परिचय। ठीक है, तो जीवन परिचय में आपको क्या करना पड़ेगा, तो उनके जीवन से रिलेटेड जो भी कहानी आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे हम आपको बताए थे ना कि जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है वो बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और वो भी 1884 ईस्वी में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखते हैं, उसके बाद से आपको बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इनका पूरा जीवन परिचय लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें मेन चीज़ जो होता है वो यही होता है, इनका जन्म स्थान। ठीक है, इनका जन्म स्थान और इनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था, ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको हम अगर चाहें तो ब्लैक पेन से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा हाईलाइट रहे। उसके बाद से देखिए इनका हम जीवन परिचय आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको आप ब्लैक पेन से कर दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। उसके बाद से हुआ था और 4 वर्ष की अवस्था में ये राठ जिला के हमीरपुर चले गए थे। और उसके बाद से और वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर के एक कानूनगो के पद पर हुई। ठीक है, और उसके बाद से कि पिता के साथ मिर्जापुर आ गए तथा 1921 में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे सके। ठीक है, कुछ समय पश्चात हिंदी इनकी अच्छी थी, इसलिए 1937 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक हो गए। ठीक है, इनके हिंदी के अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई। उसके बाद से आपको अगला लिख देना है कि इसके पश्चात श्वास के दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गई। ठीक है, अब देखिए इतना काम अगर आप कर देते हैं तब इतना आपको करने के बाद से आपको मिलेगा 3 नंबर। ठीक है, अब देखिए टोटल तो आपका 5 नंबर का आता है, लेकिन अब 2 नंबर आपको किस पर मिलेंगे, तो वो आपके रचना पर मिलेंगे। ठीक है, तो रचना कैसे लिखना है, इसके बाद से आपको हेडिंग डालना है प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं में देखिए इनका प्रमुख रचना है चिंतामणि, सूरदास, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो देखिए इसमें कम से कम आपको 2 तो लिखना ही पड़ेगा। 2 से अधिक हो जाए लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं जब आप लिख देते हैं उसके बाद से आपका ये टोटल 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें इसको याद करने का ट्रिक यही होता है कि इसमें जो हमें ध्यान देने वाली चीज़ होती है वो इनका क्या होता है, जन्म स्थान। ठीक है, और जन्म इनका किस ईस्वी में हुआ था ये चीज़, और बीच में आपको कहानी जो भी आपको पता रहेगा वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और उसके बाद से लास्ट में आपका जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इनकी मृत्यु। ठीक है, कब मृत्यु हुई थी वो उसका डेट सही होना चाहिए। ठीक है, उसको आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा ताकि हाईलाइट रहे। ठीक है, जब ये वाला हाईलाइट रहेगा ना तो फिर इसमें आपको बीच में कोई जल्दी पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा और उसके बाद से आपका ये वाला सही होना चाहिए, तब आपका पूरा 5 नंबर कंप्लीट होगा। ये दोस्तों एक लेखक का हो गया, तो कम से कम अगर याद करना है तो कम से कम 2 लेखक का आपको जीवन परिचय याद करके रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये नहीं है तो दूसरा तो एकदम आ जाएगा। अब देखिए दूसरे में आपको किस लेखक का याद करना है, तो जयशंकर प्रसाद का याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो आपका 30 जनवरी 1889 में हुआ था और मृत्यु उनका 15 नवंबर 1937 में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान क्या काशी है और शिक्षा ये 8वीं तक थी। ठीक है, और उसके बाद इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद साहू था। ठीक है, तो इस तरीके से इनका हो जाएगा। अगर आप रचना लिखना चाहेंगे तो आप रचना में लिख सकते हैं कि स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, बस इतना तो बहुत है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको जितने भी लेखक थे जो जिनका जीवन परिचय आ सकता था उसको हमने आपको बता दिया। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।